नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आजकल वर्क प्लेस पे वर्क प्रेशर की वजह से जो सुसाइड के केसेस हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी केसेस जो सामने आ जाते हैं वो हमें पता चल जाता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जो एक्चुअली सामने आते भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत बड़े जो कंपनीज़ होती हैं, उन पर केस करना आप आगे सब कुछ जानते हैं, करप्शन एंड ऑल, यू ऑल नो एवरीथिंग। ऐसा ही केस कोरोना के टाइम में भी हुआ था, जब 2 टीचर्स ने सुसाइड किया था वर्क प्रेशर की वजह से वर्क प्लेस पे। इसका छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगी। पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ अपना खुद का ही एग्जाम्पल देके, बट हाल ही में जिस तरह के जो केसेस हुए, दैट्स वाई आई जस्ट वांट टू अवेयर वंस अगेन, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। वो यूं ही नहीं कहा गया है, लेकिन आई एम सॉरी टू से आजकल उल्टा सोच रहे हैं लोग, वेल्थ इज़ हेल्थ। अब वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि जब आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी, आपकी बॉडी ही नहीं रहेगी, तो दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया की कोई साइंस उस पैसों के द्वारा कुछ नहीं कर पाएगी। आई एम सॉरी टू से। उदाहरण ये है कि जब मैं स्कूल में थी, अभी तो हाल फिलहाल ऑनली कोचिंग एंड ऑल, ठीक है, और मेरी स्टडीज़ चल रही है, तो उस टाइम मैं काफ़ी टीचर से जैसे 7th पीरियड में 8th पीरियड में मिली, और लिटरली उन्होंने मुझसे शेयर किया कि हम स्टार्टिंग से 6 पीरियड से 7 पीरियड से 8 पीरियड से वॉशरूम तक नहीं गए हैं। रीज़न, क्योंकि हमारे 8 पीरियड लगातार थे। अगर हम इधर उधर चले जाते तो कैमरे में देख लिया जाता, या एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया था। अब सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप 8 पीरियड, यू कांट इवन इमेजिन, अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे भी वॉशरूम नहीं जाते हैं, आपको जाना ज़रूरी था। यूरिनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ब्लैडर में जो इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में जो प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे। मैंने लिटरली उनको यही बोला, मैंने कहा यार ऐसे मत करो अपने हेल्थ के साथ। और फीमेल के केस में तो आपको भी पता है कि मेंस्ट्रुएशन मंथली जो रहता है, उसमें अगर वॉशरूम ना जाए तो बहुत भयंकर इश्यूज़ हो सकते हैं। स्पेशली कल के ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था रिलेटेड टू मेनोपॉज की, जो वर्क प्लेस पे जो फीमेल्स वर्किंग हैं उनके मेनोपॉज में ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो वर्किंग नहीं है। इस तरह के इतने सारे केसेस। मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूंगी। जब हम 3 घंटे की या 4 घंटे की ड्यूटी होती है, थैंक्स टू CBSE, आप समझ गए होंगे मेरी बात, कौन सा थैंक्स मैं कहना चाहती हूँ उनको, कि उन्होंने जो पेपर का टाइम 3 घंटे हुआ करता था उसको टीचर्स के लिए 4 घंटे का कर दिया, या 5 घंटे भी कह सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। रीडिंग टाइम, ये टाइम, वो टाइम, जो भी है, उन्होंने अपने लेवल पे तो फैसिलिटी दे दी है, और उसके बाद जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसका तो वो ऐसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले। एनीवेज, थैंक्स टू CBSE, जो हमारी ड्यूटी 3 घंटे की हुआ करती थी, या मान लीजिए 3.25 घंटे, 3.5, वो 4 घंटे की हो चुकी है। उस 4 घंटे के दरमियान हम बीच में अगर हमारे पास रिलीवर नहीं है और मेंसेस की प्रॉब्लम है, वॉशरूम जाना है, जो भी है, पानी की तो बात की बात है, पहले तो ज़रूरी हो जाता है यूरिनेशन, तो आप नहीं जा सकते हैं। आप खड़े रहिए क्लास में, किसी भी तरह उसको कंट्रोल करते रहिए और अपनी हेल्थ को टाटा गुड बाय कहते रहिए। अब ये किस तरह की ड्यूटीज़ है ना, ये CBSE को समझने, ऑब्वियसली उसे क्या करना है दूसरों की हेल्थ से, और ना जो इंस्टीट्यूशन है उनको इतना मतलब है। वो ये छोटी छोटी, कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट वो नहीं समझना चाहता। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है, या तो सारे के सारे यूनाइट होकर धरने पे बैठ जाएं, उससे भी कोई सॉल्यूशन निकले। जब कोलकाता में डॉक्टर के रेप केस का ही आज तक जस्टिस नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने इतने पोस्ट किए, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं बाकी चीज़ों के लिए? बाकी चीज़ें तो फिर आप भूल ही जाइए, चाहे एजुकेशन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ रही हों, टीचर्स की धज्जियाँ उड़ रही हों, या टीचर्स की रिस्पेक्ट जा रही हो, डज़न्ट मैटर यार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ आपको पड़ना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। थोड़ा सा गैप दीजिए अपनी टीचिंग से, या जो भी आपका प्रोफेशन है। मैं सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं जानती हूँ लास्ट टाइम वीडियो में मेरे स्टूडेंट है जो साइंटिस्ट है, उसने लिटरली कमेंट किया था कि हाँ मैम, हम खुद ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, जबकि वो बैंगलोर के बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में है। तो मैं और किसी से तो क्या कह सकती हूँ। थिंग इज़ दैट कि अपने हेल्थ का ध्यान आपको खुद को रखना पड़ेगा। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी, छोटी सी जो शुरुआत होती है ना, वो फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो आप कभी इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर है, गैप लीजिए अच्छा खासा, जितना गैप आपको चाहिए, 1 साल 2 साल जो भी है, ठीक है। पैसे कमाना ज़रूरी है, बट यार ठीक है, रोटी कपड़ा मकान ये चीज़ें मिल रही हैं, तो अपना थोड़ा सा हम ग्रीड को अगर लिमिट कर लें तो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी। और जो हमें उससे मेंटल पीस मिलेगा, और जो मेंटल पीस से हमें हमारे अंदर फिजिकल फिटनेस आएगी, उसका कंपैरिजन वी कैन नॉट डू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।